हजारों साल की पुरानी कथा है। लाओसे के बाद हजारों सालों तक चीन परिष्कृत होता रहा। मोहम्मद के पहले तुम कोई नाम ले सकते हो? अरब में कोई नाम नहीं। मोहम्मद से अरब का इतिहास शुरू होता है। मोहम्मद से पहले कोई नाम नहीं है, एक भी नाम नहीं है। इस देश में नामों की गिनती करोगे तो गिनते चले जाओगे, फिर भी नहीं कर पाओगे। फिर मोहम्मद के बाद भी कोई ऐसा नाम नहीं है कि जो मोहम्मद की जैसी ऊंचाई पे आता हो। इस देश में बुद्ध हुए, एक दूसरे से बढ़ चढ़कर बुद्ध हुए। चमकते सूरज, उनका सिलसिला जारी रहा है। मोहम्मद को बड़े अंधेरों से लड़ना पड़ा, बड़े पुराने अंधेरे से, और बड़े जंगली लोगों के बीच संदेश देना पड़ा। इसलिए भाषा संदेश की बड़ी जड़ है। मुझसे लोग कहते हैं कि मैं कुरान पर क्यों नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए अपने आप को बचाए जाता हूँ, क्योंकि अगर मैं कुरान पर बोलूँगा तो ईमानदारी नहीं कर पाऊँगा। मुझे कुछ बातें छोड़ देनी पड़ेगी, वो मैं नहीं कह सकूँगा। मुझे कुछ बातों का विरोध भी करना पड़ेगा। जिस बाती मैं उपनिषद से पूरा राजी हो जाता हूँ, इस बाती मैं पूरा कुरान से राजी नहीं हो सकूँगा, क्योंकि मैं जिनसे बोल रहा हूँ वो दूसरी तरह के लोग हैं। मोहम्मद ऐसे हैं जैसे प्राइमरी स्कूल, न कोई शिक्षक। इस देश में बोलने का मतलब होता है विश्वविद्यालय की अंतिम कक्षा। इसलिए फिरोज, तुम्हारा कहना ठीक है। 1400 साल पुराना होने के बावजूद भी इतना पुराना मालूम क्यों होता है? और फिर एक तरह की जड़ता पकड़ गई, क्योंकि जड़ लोग थे जिन्होंने मोहम्मद का वर्णन किया। जो लोग लड़े वो भी जड़ थे, और जो लोग उनके साथ आए वो भी जड़ थे। वहाँ जड़ लोगों का जमाव था। जो साथ आए वो भी जड़ लोग थे। उन्होंने मतांग होकर मोहम्मद ने जो कहा उसको पकड़ लिया, फिर उसमें कोई तरमीम नहीं की, फिर उसमें कोई सुधार नहीं किया। ये जानकर तुम हैरान होंगे, कुरान पे कोई टिक्का नहीं लिखी जाती। इधर हम परिष्कार करते चले जाते हैं। हर सदी में हम फिर टिक्का लिखते हैं, ब्रह्मसूत्र पे, उपनिषदों पे, गीता पर, क्योंकि सदी में कुछ बढ़ाव हो गया। हमें उपनिषद को खींचकर सदी में लाना पड़ता है, इस सदी में समाहित कर देना होता है। जब मैं बुद्ध पर बोलता हूँ, क्या तुम सोचते हो सिर्फ बुद्ध पर ही बोल रहा हूँ? 2500 साल में जो हुआ है उसको पर भी बोल रहा हूँ। बुद्ध को मैं आधुनिक कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बोल ही नहीं सकता बुद्ध पर 2500 साल को सम्मिलित किए बिना। मैं 2500 साल बाद आया हूँ, तो 2500 सालों में जो घट गई है दुनिया में बातें, आदमी ने जो अनुभव कर लिए, विचार कर लिए, वो सब उसमें सम्मिलित हो रहे हैं। कुरान वहीं की वहीं है, 1400 साल पुरानी थी, वहीं की वहीं है। कुरान बंद डबरा हो गया। उपनिषद अभी भी बहती हुई धारा है। अभी भी लोग आते हैं, उपनिषद को आगे बढ़ा देते हैं। इसलिए रोज रोज उपनिषद का नया संस्करण होता जाता है। कुरान वहीं के वहीं ठहरा हुआ है। एक अर्थ में हिंदू, जैन, बौद्ध बहुत पुराने हैं, और एक अर्थ में बहुत नए। और कुरान नया है एक अर्थ में, और दूसरे अर्थ में बहुत पुराना। फिरोज का प्रश्न ठीक है, कुरान को भी खींच कर लाने का ज़रूरत है। कुरान को भी आधुनिक बनाने की ज़रूरत है। उसमें भी हीरे पड़े हैं, उसमें भी बड़ी बहुमूल्य बातें छिपी हैं, मगर वो हीरे अनगढ़ है, जैसे खदान से निकाले हुए हो। उन पर बड़ी
छीनी मारनी पड़ेगी, उनको बड़ा तराशना पड़ेगा, उनको बड़ा काटना पड़ेगा। तुम्हें पता है जब कोहिनूर हीरा मिला था, अभी जो इसका वज़न है उससे 3 गुना ज़्यादा था। वज़न तो ज़्यादा था मगर कीमत कुछ भी नहीं थी। मगर अब वज़न तो 3 गुना कम है लेकिन कीमत करोड़ गुना ज़्यादा है। क्या हुआ? वज़न कम हुआ, कीमत बढ़ी। खूब तराशा गया है, नए नए पहलू निकाले गए हैं, जो व्यर्थ था झाड़ दिया गया है। और जिन लोगों ने कुरान को स्वीकार किया उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि कुरान को तराशे। उन्होंने तो बस जैसा है बस वैसा का वैसा रखने की कोशिश की। उन्होंने तो उसे सुरक्षित रखा है, ठीक वैसे का वैसा सुरक्षित रखा है, जरा भी हेरफेर नहीं होने दिया। रक्षा तो पूरी की है लेकिन हीरा अनगढ़ रह गया है। उस पर नए टिकाए चाहिए, उस पर नए वक्तव्य चाहिए, उस पर नए मनुष्य के बोल चाहिए। लेकिन नए मनुष्य के बोल सहने की हिम्मत मुसलमान की नहीं है। वो तो नाराज़ हो जाए, वो तो बर्दाश्त ही ना करे। पाकिस्तान से मित्र आते हैं, ऐसा नहीं है नहीं आते हैं पर छिपे छिपे आते हैं। फिरोज़ को भी आना हुआ छिपे छिपे। फिरोज़ सन्यासी होना चाहता है पर नहीं हो सकता, वह जिंदा रहना मुश्किल हो जाए, गले में माला कि गले का बचना मुश्किल हो जाए। मुसलमान स्वीकार नहीं करेंगे अगर कुरान में नई शाखाओं, नए विचारधारा उगाई जाए। बजाय उसके कि वो धन्यवाद करे, वो एकदम नाराज़ हो जाएंगे। इसलिए कुरान जड़ हो गया है, होना नहीं चाहिए ऐसा। कुरान प्यारी किताब है, थोड़ी सी प्यारी किताबों में एक प्यारी किताब है। उसमें खूब रहस्य है मगर निखार की ज़रूरत है, बड़े निखार की ज़रूरत है। और मुसलमान की तैयारी नहीं है उस निखार के लिए। मुसलमान छूने नहीं देता, वो कहता है कि कुरान में संशोधन हो ही नहीं सकता, और कहता है कुरान आखिरी किताब है, परमात्मा ने अपना अंतिम संदेश भेज दिया। परमात्मा कभी अंतिम संदेश भेज ही नहीं सकता। परमात्मा के सभी संदेश आते रहेंगे, बदलते रहेंगे। समय बदलेगा, स्थिति बदलेगी, लोग बदलेंगे, संदेश बदलेंगे। अंतहीन है ये सिलसिला। मैंने सूफियों पर बोलना शुरू किया क्योंकि सूफ़ी ही ऐसे थोड़े लोग हैं जो हिम्मतवर है, लेकिन उनके साथ मुसलमानों ने कुछ अच्छा सलूक नहीं किया है। कुछ मुसलमान लोग उनको मुसलमान मानने के लिए राज़ी नहीं हैं। मंसूर को फांसी लगा दी, सूफ़ी फ़कीरों को सताया गया है, परेशान किया गया है। और सूफ़ी फ़कीर भी बोलते हैं जैसे ज़ुबान पे ताले पड़े हों,